अनिल जी, राजस्थान की राजनीति सारी इधर इसी बात पे केंद्रित है कि वसुंधरा राजे अगर नाराज होंगी तो वो क्या क्या स्टेप उठा सकती हैं। क्या फीडबैक है, क्या वो नाराज हैं अभी? ये उनको समझ आ गया कि अब उनको साइडलाइन किया जा रहा है, अब वो मुख्यमंत्री, अगर बीजेपी की सरकार आ भी जाती है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, और फिर इस स्थिति में बीजेपी को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं राजस्थान में? संजय जी, ऐसा है, राजस्थान में अभी तक एक ही लिस्ट आई है बीजेपी की 41 की। उसमें से आप मानिए अभी वो नवीन जी चले गए अपने, 41 में से करीब 12 जगह ऐसी हैं जहां पे रिबेल कैंडिडेट्स खड़े होने को तैयार हैं, जो डिक्लेयर कर चुके हैं हम रिबेल के तौर पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात वसुंधरा जी की, देखिए सिग्नल जो हैं वो पहली लिस्ट में काफी क्लियर है कि आप हमारे सीएम की पोस्ट की दावेदार नहीं हो हमारी निगाह में। बाकी क्या होता है संजय जी, जो आदमी येदियुरप्पा को अलग कर सकते हैं और बाद में येदियुरप्पा का हाथ भी पकड़ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। अगर उनको लगा कि हम हार रहे हैं तो हो सकता है वसुंधरा जी को आगे ले आए, उनका हाथ पकड़ लें, वापस उनको घुमाना शुरू कर दें। आज की तारीख में कुछ कुछ जगह वो जा रही है, बहुत छोटी छोटी जगह जा रही है, ज्यादा मेजर नहीं गई है, क्योंकि वो भी शायद लिस्ट का वेट कर रही होंगी कि सेकंड लिस्ट में शायद मेरे लोगों को अकोमोडेट कर दिया जाए। आज की तारीख में लगता है कि जो इशारा है वो साफ है कि हमारा चेहरा कोई नहीं है, कमल ही हमारा जो कुछ है वो कमल है। अब रही बात दूसरी, आपने राजस्थान के हालत के बारे में पूछा। आप एक चीज देखिए, कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट डिक्लेयर नहीं करी है। जो हमें पता लग रहा है वो या तो कल होगी या परसों होगी, मतलब 18 या 19 को होगी। 18 को भी अगर होती है तो पूरी होगी, आधी होगी, बात अलग है। पर सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने जैसा एमपी में करा है, काफी कुछ वैसा कर सकती है कि अनएक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स आ सकते हैं आपके, जिनका लोगों ने सोचा नहीं था वो कैंडिडेट बन सकते हैं, और ऐसे लोगों के नाम कट सकते हैं जो अपने आप को बहुत धुरंधर मान रहे थे। क्योंकि कांग्रेस ने इस बार बिल्कुल सर्वे के ऊपर गई है और सर्वे को अपना मान के चल रही है कि जो सर्वे बोल रहा है उन्हीं लोगों को टिकट देंगे, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बैठ के वहीं उठा ले, उसके बाद हम सीट डिक्लेयर करेंगे। तो आप मानिए कांग्रेस भी कुछ कुछ। और एक चीज और सुनने हमारी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है संजय जी, ये सूत्रों से आई है, जो कांग्रेस के हारे हुए एमपी थे उनको शायद विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए राजस्थान से। ये बात भी आप देखिए बड़ी टिपिकल है, ऐसा प्रयोग कांग्रेस ने कभी नहीं करा था। अगर करेंगे, क्योंकि अभी तो सूत्रों पे, अभी लिस्ट तो आई नहीं है, तो ये बड़ा चेंज होगा। अब वसुंधरा जी को अगर आप काटोगे, मैं बात बड़ा रिपीटेटिव हो जाता हूं संजय जी, मेरा मानना है वसुंधरा जी को काटने का मतलब है कि आप करीब, जब वसुंधरा जी 200 जगह कैनवेसिंग करने तो जाएंगी नहीं। जब आप काट रहे हो उनको कि 200 सीट है राजस्थान में, एक एक सीट पे जाएंगी नहीं जैसे वो पहले करा करती थी। जब वो कम पे जाएंगी, कुछ सिलेक्टिव पे जाएंगी, तो आप अंदाजा लगाइए कितना अंतर पड़ेगा बीजेपी को। मेरा मानना है कम से कम 25 से 30 सीट, तो टोटलिटी में कितना अंतर पड़ गया, 60 का। एक संजय जी मैं ऐड और करना चाहूंगा, मैं बड़े ध्यान से, क्योंकि आप जानते हो मैं दिल्ली था, मैं ड्राइव करके आ रहा था राजस्थान की तरफ, मैंने उसमें एक बड़ी अजीब सी चीज पाई राजस्थान में आपके, देयर इज अ अर्बन रूरल डिवाइड। अगर आप अर्बन एरिया में पूछते हो तो बीजेपी का नाम 10 में से 5 लोग ले लेते हैं। जैसे आप रूरल एरियाज में आते हो वहां पे वो नाम ही अशोक गहलोत का लेते हैं, वो पार्टी का नाम नहीं लेते हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है अशोक गहलोत अपनी पॉलिसीज से इस एंटी इनकम्बेंसी को काटने में काफी हद तक सक्सेसफुल हैं। और मैं हर समय बोलता हूं आज की तारीख में, क्योंकि मैं आपके यहां सबसे पहले वो कोट करा था एरन विल्सन का, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था इवन अ वीक इज अ लॉन्ग पीरियड इन पॉलिटिक्स। इंडिया में तो 24 घंटे बहुत होते हैं सर, पर आज की तारीख में अगर आप मेरे से पूछें तो मैं बोलूंगा, जो कि कोई ओपिनियन पोल नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं दैट कांग्रेस है, इट्स अ वेरी नेक टू नेक फाइट इन राजस्थान, बट विथ एन एज टू कांग्रेस। वो क्यों? उसके दो कारण, मैं कारण भी देता हूं आपको, उसके दो कारण। एक कारण वसुंधरा राजे को काटना, जो आपकी पैन स्टेट लीडर हैं, उनको कहीं अपने को बताने की जरूरत नहीं मैं वसुंधरा राजे हूं, सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनको 3 महीने तो इसमें लग गए लोगों को पहचानवाने में मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट हूं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, एक तो वसुंधरा। दूसरा फैक्टर है अशोक गहलोत की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जिसको गांव वालों ने, मतलब मेरे विश्वास से परे है। मैं अभी कुछ गांव पढ़ते हैं, जब हम आते हैं जयपुर की तरफ, तो वहां रुकते रुकाते आया, वहां जो सुनने को मिलता है, वहां सुनने को मिलता है कि अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, वोट किसको दोगे? अशोक गहलोत को। तो मतलब ये हो गया, ये चुनाव जो है, देश चुनाव जो राजस्थान का है, ये दो के बीच में है, अशोक गहलोत, नरेंद्र मोदी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, दो बेनिफिशरीज के बीच में चुनाव।
तेरे बेनिफिशरीज क्या मेरे बेनिफिशरीज पे भारी? मतलब अशोक गहलोत के बेनिफिशरीज क्या मोदी के बेनिफिशरीज पे भारी हैं? आज की तारीख में यही लगता है, इसलिए मैं स्लाइट एज कांग्रेस को देता हूं। और मुझे लगता है टिकट मिलने के बाद में, जब डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद में कुछ समझ में भी आएगा कि ये किस तरफ चीजें बढ़ रही हैं। आज की तारीख में आप पूछेंगे, मैं बिल्कुल प्लेनली बोलूंगा कि एज है कांग्रेस को इन राजस्थान। लोग सारे बोल रहे नहीं है, पर मेरा मानना है एज है कांग्रेस को, स्लाइट एज आज की तारीख में है। बताइए अनिल जी बताइए, अगर आपको पता हो तो। मैं सही बता रहा हूँ सर, हमें नहीं पता नानी कहाँ की है, ईमानदारी की बात है। ये तो महाराणा प्रताप को पता होता सर, और किसी को पता होता? ये क्योंकि घोड़े के ऊपर लिखा हुआ कहीं नहीं है, पर प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां के बन जाते हैं सर। ये कोई नई बात थोड़ी है। उनका हर स्टेट में, हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई रिश्ता है। अगर आप पूरा देखें तो आपको नजर यही आएगा, कहीं ना कहीं से रिश्ता जोड़ लेते हैं वो। पर मैंने कहीं हिस्ट्री में ये पढ़ा नहीं, ना मेरे को पता कि चेतक की नानी कौन थी, क्यों ये कहां से लाए। मोदी जी अच्छा लाते हैं सर, मैं कई बार बोलता हूँ ऐसी चीजें लाके इंटरेस्ट तो पैदा करते रहते हैं लोगों में। हम आज घोड़ी पे ही बात करने लगे सर, डिस्कशन बताइए आप। अंत में ये नहीं तो आप अनिल जी, यू हैव प्रूव्ड माय पॉइंट कि मोदी जी अपने को हंसने का पात्र बनाते जा रहे हैं। दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज, वो उसको सीरियसली लोग नहीं ले रहे हैं, उनको आज हंसी का पात्र बनते जा रहे हैं। आनंद जी, मैं आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। आई राइट फॉर एशिया टाइम्स हांगकांग एज ए इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंट। आई यूज्ड टू सबमिट माय स्टोरीज। मेरी पहली स्टोरी थी, उसमें ये था कि प्रधानमंत्री अपना ऑरा कम होते जा रहा है प्रधानमंत्री का, और वो पहले वाली बात प्रधानमंत्री में नहीं है। और दूसरी बात ये बोलूंगा आनंद जी और संजय जी दोनों के लिए, कि बेसिकली आप देखो, आप मोदी के नाम से विधानसभा चुनाव जीतना नामुमकिन है आपके लिए। उसके आपने अभी दो रीसेंट एग्जाम्पल देखे हैं, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका। आपने किसी को घोषित नहीं करा और आप खुद गए, आपने रैली करी। और मैंने पिछले अपने जब व्यू पॉइंट रख रहा था, उसमें मैंने बोला भी था कि आप ये देखिए कि लास्ट में कर्नाटका में येदियुरप्पा का हाथ पकड़ना पड़ा था उनको, और उनको ले जाना पड़ा था। क्या करते वो, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर क्या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अगर आप जो शिवराज को अलग करेंगे, या मेरे को शिवराज जी का तो संजीव जी को ज्यादा पता होगा कितने पॉपुलर हैं, वसुंधरा पैन स्टेट लीडर हैं सर। ये बीजेपी के सर में क्यों नहीं घुस रहा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, समझ के परे है। तो प्रधानमंत्री ने इससे बचने के लिए एक नई चाल चली, हमारा कमल का निशान। क्योंकि मेरे ऊपर भी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया, मैं भी साइडलाइन हो जाऊं। और मेरा सबसे बड़ा आनंद जी और संजय जी ये मानना है कि अगर 4-1 भी स्कोर हुआ, मैं चलिए राजस्थान गया एक बार, अपन ने मान लिया, हाइपोथेटिकली मान लिया राजस्थान गया, क्या मोदी जी की क्वेश्चनिंग नहीं होगी लीडरशिप क्वालिटीज की बीजेपी में? आप क्या सोचते हैं? ये वो मोदी जी नहीं है जो अपनी टर्म्स पे काम करते थे। अब इनसे यही लोग जो लोकल छत्रप हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, क्या ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपकी लीडरशिप में क्या हुआ चुनावों में? क्योंकि 2 तो आप पहले हार चुके, 5 में से अगर 4 भी आप हार गए तो 6 हार गए अब 7 में से चुनाव। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, और खास तौर से तब जब राज्यसभा में आपको इनकी मदद चाहिए होती है। राज्यसभा में क्या होगा आपका? मतलब मेरा मानना यह है कि क्वेश्चनिंग होगी अगर 4-1 स्कोर भी हुआ। वर्स्ट केस सिनेरियो अपन मानते हैं कि राजस्थान शायद बीजेपी जीत जाए, ये एक धारणा हर चैनल पे चलती है। चलिए मैंने उनकी बात मान ली, एक वो हार जाएं, पर क्या वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे? बीजेपी में ही क्वेश्चनिंग होगी। आज ये बता देता हूं मैं संजय जी, बीजेपी खुद क्वेश्चन करेगी। और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं आनंद जी उंगली उठा रहे हैं, पहले आनंद जी से बात कर लेते हैं। नहीं, मैं अनिल जी सिर्फ ये कह दूं, क्वेश्चनिंग होगी नहीं, शुरू हो गई है। सदानंद गौड़ा का स्टेटमेंट पढ़िए भाई, वो कर्नाटक में कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। जो उनका पुराना चीफ मिनिस्टर, पुराना केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि 10 से 15 सीट पे कांग्रेस आगे है। वो ये कह रहा है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन कब बनाएंगे। मतलब वहां आज अब वो कह रहा है कि आपने जेडीएस से कर लिया, लोकल लीडरशिप से आपने, इवन द क्वेश्चनिंग हैज स्टार्टेड। वो अभी वेट नहीं, मतलब क्योंकि मीडिया इसको गोदी मीडिया बोलता नहीं है, प्रिंट मीडिया लिखता नहीं है, ये सारी चीजें वहां शुरू हो चुकी हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है आनंद जी। मैं मानता हूं कि आफ्टर दिस इलेक्शन, तो संजय जी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पर मेरा मानना आफ्टर दिस इलेक्शंस ऑफ 5 स्टेट्स, 3+1+1, 5 स्टेट में से अगर 4 में भी गलती से कांग्रेस जीत गई, तो मोदी जी के ऊपर जो प्रेशर पड़ने वाला है ना सर, क्या वो हैंडल कर पाएंगे उस प्रेशर को? मुझे लगता नहीं, क्योंकि उनकी ना तो चाल से ऐसा लगता है, वो तो दम है उनमें, मैं हूं एक अकेला सब पर भारी। तो वो जो चीज है वो क्वेश्चन में आएगी। अब वो क्वेश्चनिंग होगी, बड़ी स्ट्रांग होगी।
आफ्टर दिस इलेक्शन मेरा मानना ये संजय जी और आनंद जी आप दोनों को रिप्लाई दे रहा हूं, मेरा मानना स्ट्रांगली है इस चीज को। अब रही राजस्थान की बात, देखिए राजस्थान में अपने बड़े रिपीटेटिव हो जाते हैं कई बार, पर राजस्थान में जो अशोक गहलोत स्कीम्स लाए, आप बताइए उसके 6 महीने बाद या 7 या 8 महीने बाद शिवराज जी को ध्यान आया कि 450 रुपए में सिलेंडर दे दूंगा मैं। अशोक गहलोत तो पहले ही कर चुके अनाउंसमेंट, 500 रुपए में दे रहा हूं मैं आपको सिलेंडर। ये क्या है? राइट टू हेल्थ कौन लेके आया? अशोक गहलोत। राइट टू मिनिमम वेजेस कौन लाया? अशोक गहलोत। ओपीएस कौन लाया सबसे पहले? अशोक गहलोत। क्या आप मानते हो ओपीएस का अंतर नहीं पड़ेगा संजय जी? ओपीएस की रामलीला ग्राउंड में रैली हुई, 5 लाख लोग पहुंच गए, क्या आप मानते जिसने अनाउंस करा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उसके लिए खुश नहीं होंगे? ये तो मतलब बड़ा अजीब लगेगा, नहीं होंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत अभी अच्छे पेडेस्टल पे बैठे। अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से हुआ संजय जी, तो मेरे को लगता है कांग्रेस चुनाव निकाल सकती है, बिल्कुल आराम से निकाल सकती है। मैं संजय जी एक जवाब दे दूं आनंद जी को। मैं सर आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू राइट ऑन इन द प्रिंट। जब ये गुजरात में चुनाव हुए थे तो सबसे पहला आदमी था और मैंने उस पर लिखा था दैट ही इज प्रूविंग टू बी अ चाणक्य। उन्होंने जो गुजरात में करा था उस कमाल को कोई नहीं भूल सकता। वो बड़े एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है सर, ही इज अ वेरी क्लेवर एंड वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। मतलब मेरा शुरू से मानना ये, और दिल्ली के पत्रकारों को जीरो नॉलेज अबाउट, मेरे को कहते हुए बड़ा अजीब लगता है, जीरो नॉलेज अबाउट अशोक गहलोत। जब मानेसर वाला कांड हुआ था जिसमें सचिन पायलट गए थे, तब भी मैंने ये कहा था, मैंने कहा अशोक गहलोत को रीड करो, आप लोग रीड कर रहे हो सचिन पायलट को। सचिन पायलट नहीं है, ये अशोक गहलोत है जो अभी आपको करके दिखाएगा, सरकार बचाएगा और सरकार चलाएगा। और मैं एडमेंट था ये सरकार नहीं जाएगी कहीं पर, और ये सरकार नहीं गई सर। आज भी जो अशोक गहलोत स्कीम्स लाए, मुझे बताइए किस स्टेट में स्कीम्स हैं? आपने कर्नाटका में चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, स्कीम्स कौन सी थी? ज्यादातर तो वो थी जो कॉपी करी गई अशोक गहलोत से। हिमाचल, ओपीएस ने हिमाचल में कांग्रेस को जिताया, सबसे पहले अनाउंसमेंट वाज मेड बाय राजस्थान सीएम अशोक गहलोत। और क्योंकि वहां पर हिमाचल में ओवर 80% आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये आनंद जी जो चीजें हैं ना, ये लोग माइक्रो लेवल पे जाके पढ़ते नहीं है। मेरी एक शिकायत है, मैक्रो मैक्रो हो जाता है, माइक्रो पे नहीं जानते। और माइक्रो जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये एडवांटेज टू कांग्रेस इन पॉइंट से हो सकता है। मेरी थ्योरी इज बेस्ड ओनली ऑन दिस, इसीलिए मैं क्लैरिफाई करता हूं कि मेरी थ्योरी क्या है और मुझे क्यों लगता है कि अशोक गहलोत कैन रिपीट हिमसेल्फ। ओनली बिकॉज उनकी जो पॉलिसीज हैं वो लोगों में, एक तो क्या होता है जो आपने आनंद जी बोला कि आप बोल देते हो 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां, ये बात तो आप कर लेते हो पर डिलीवर नहीं कर पाते हो। अब के अशोक गहलोत ग्राउंड पे डिलीवर कर पाए हैं और ये बहुत बड़ी चीज है, जनता को दिख रहा है। हम हर समय बोलते थे कि जनता को क्या दिखता है? असेट क्रिएशन दिखता है। ये रोड नेटवर्क है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है तो आप कहते हो साहब गडकरी ने बहुत अच्छा काम करा। ज्यादातर लोग बोलते हैं गडकरी ने बहुत अच्छा काम करा, सड़कें बनाई, पर जब वो दिखता नहीं है तो वो मार खा जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जो राजस्थान का सीएम का काम है ऑन द ग्राउंड आज की तारीख में दिख रहा है और लोगों को लग रहा है दूसरी जगहों पे भी आप अशोक गहलोत की पॉलिसीज की वजह से जीत रहे हो। ये नहीं करा कंप्लीट उनका रोल है, बट इट इज वन ऑफ द पॉइंट्स अमंग मेनी जिसने अशोक गहलोत को आज की पोजीशन में ऊपर लाके खड़ा करा है बीजेपी से। अरे कितने गुट हैं सर, 12-12, 15-15 गुट हैं बीजेपी के अंदर। आप कैसे करोगे? एक गुट दूसरे गुट को निपटाने में लगेगा। एक बात संजय जी और करना चाहूंगा मैं, फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अशोक गहलोत, आनंद जी एंड संजय जी एंड संजीव जी हैज बीन एबल टू पुट अप अ नैरेटिव सर आपके राजस्थान में। उस नैरेटिव का काट नहीं है बीजेपी के पास में आज तक। उसका काट क्या हो सकता है? अगर आप 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हो, कल क्या प्राइम मिनिस्टर आके बोलेंगे कि मैं 250 में दूंगा? क्या बोलेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह मैं इससे बेटर स्कीम ला रहा हूं? अब के बीजेपी अशोक गहलोत के जाल में फंस गई है राजस्थान में, उनको रास्ता नहीं मिल रहा हम कहां से नैरेटिव सेट करें। भ्रष्टाचार इज नो मुद्दा इन इलेक्शन। आई विल बी वेरी फ्रैंक, भ्रष्टाचार इज नेवर बीन अ मुद्दा। मैंने जितने इलेक्शन कवरेज करा है आनंद जी और संजय जी, मैंने ये पाया है इंडिया में 2 चीजें बहुत वर्क करती हैं। वन इज परसेप्शन जो अभी अशोक गहलोत के फेवर में है, एंड अदर इज इमोटिव इश्यूज। इमोटिव इश्यूज जो है ना सर, वो लास्ट लेग ऑफ द इलेक्शंस में आते हैं, अभी नहीं आएंगे अगर कोई इमोटिव इश्यूज हैं तो मेरा एक क्वेश्चन हर समय रहता है, क्या अशोक गहलोत अपनी पॉलिसी से सनातन और कन्हैयालाल मर्डर मतलब पोलराइजेशन को बीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? ये एक सबके लिए टेस्ट है। ये टेस्ट है हमारे लिए भी, ये टेस्ट है अशोक गहलोत के लिए भी, कि इतनी सोशल वेलफेयर स्कीम लाने के बाद में क्या वो चुनावों में असर डाल पाएंगे? ये सबके लिए टेस्ट है। मेरा मानना है वो डाल पाएंगे, मैं मानता हूं डाल पाएंगे।